ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भले ही राजस्थान सरकार द्वारा ग्रीन पटाखों की बिक्री को लेकर छूट जारी की गई हो, लेकिन बारां जिले में ग्रीन पटाखों की आड़ में बड़ी मात्रा में हानिकारक प्रतिबंधित पटाखे धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। जिले के अटरू रोड स्थित एक बड़े गोदाम से करोड़ों रुपए के प्रतिबंधित पटाखे बेच दिए गए। अभी भी ग्रीन पटाखों की आड़ में वहां प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री जारी है। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में ग्रीन पटाखों को आतिशबाजी के लिए 2 घंटे का समय दिया गया है। ग्रीन पटाखों की इस मिली छूट के बाद राजस्थान में जगह जगह पटाखों की बिक्री हो रही है, लेकिन बारां में ग्रीन पटाखों के नाम पर जो पटाखे बिक रहे हैं वो वही प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे हैं। इस वक्त बारां शहर का ये एक आउटलेट है जहां मैं खड़ा हूं। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ग्रीन पटाखों के नाम पर किस तरह राजस्थान सरकार की मंशा को धत्ता बचाया जा रहा है। यहाँ पे जो भी पटाखे दिख रहे हैं वो सारे प्रदूषण फैलाने वाले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को पूरा नहीं करते। राज्य सरकार की जो मंशा है प्रदूषण कम करने की, क्योंकि राज्य सरकार ने पूर्व में पटाखों पर बैन लगाया था, लेकिन सशर्त इन्होंने जो ग्रीन पटाखों के लिए 2 घंटे का समय दिया, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ एक भी ग्रीन पटाखा आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहीं भी यहाँ फॉलो नहीं किया गया है पटाखों के जो रूल्स गवर्नमेंट ने निकाले थे उनको, और साथ ही यहाँ पर जो बिल है वो भी दिया नहीं जा रहा है, क्योंकि ग्रीन पटाखे यहाँ है नहीं। ऐसे में देख सकते हैं कि किस तरह प्रदूषण फैलना लाजमी है। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, बारां। पाकिस्तान की सीमा से सटे जैसलमेर जिले में 100 साल बाद भाग्योदय हुआ है। प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों की फेहरिस्त में शामिल जैसलमेर की जैसाण में अब खुशियां लौटने लगी हैं। यहाँ के पत्थर, पवन और पर्यटन जिले के विकास को रफ्तार देने लगे हैं। पीले पत्थरों से करीब 100 करोड़ का कारोबार हो रहा है। पर्यटन कारोबार 50 लाख से बढ़कर 1200 करोड़ हो गया है। करीब 3000 पवन चक्कियां बिजली उत्पादन कर रही हैं। 25 गैंगसा और 100 ब्लॉक कट्टर इकाइयां काम कर रही हैं। इंदिरा नहर के आने से खेती किसानी भी फल फूल रही है। रेलवे स्टेशन पूरे मंडल के कमाऊपूत स्टेशनों में शामिल है। यहाँ के लोग ही नहीं वरन अब जैसलमेर में पर्यटन, पवन चक्की और पत्थर व्यवसाय में दूर दूर से, बाहर से, अन्य प्रदेशों के भी लोग यहाँ के व्यवसाय करने लगे। पर्यटन के बाद में अगर पत्थर व्यवसाय की बात करें तो पत्थर व्यवसाय में आज की तारीख में जैसलमेर में कम से कम 200 से 250 के करीब ब्लॉक कटर लगे हुए हैं। पत्थर, पवन और पर्यटन, ये तीनों चीजें पर जो है वो जैसलमेर के लिए अहम है, और इससे जैसलमेर के दिन फिरेंगे और एक बार पुनः नया जैसलमेर बनेगा। तो यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटकों की सुविधा के लिए कई विकास कार्य करने के लिए सभी तैयार है, और हमारे कई कार्य हैं जिनकी निविदाएं या तो हो चुकी है या वो प्रगति में। मध्य युग में जैसलमेर सिल्क रोड के रूप में मशहूर था। यहीं से होकर तत्कालीन भारत का बेशकीमती सामान मध्य पूर्वी एशियाई देशों तक पहुंचता था। जानकार बताते हैं कि करीब 100 साल तक अमावस्या को आने वाली दिवाली केवल काली रात का ही एहसास कराती थी, लेकिन इस बार उम्मीदों के बीच रोशनी से नहाते आसमान में विकास का साकार रूप देखा और महसूस किया जा सकता है। जैसलमेर प्राचीन काल से ही व्यापार का केंद्र रहा है। जैसलमेर पुराने समय से सिल्क रूट का एक केंद्र रहा है। इस सिल्क रूट के जरिए ही व्यापारी लोग चीन, मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका, उज्बेकिस्तान, इराक, ईरान, अफगानिस्तान जाकर व्यापार करते थे। भारत का जो मसाला उद्योग है वो भी सिल्क रूट के जरिए ही विदेशों में जाता था। जैसलमेर जिसे सिल्क रूट कहा जाता था, समय ने करवट बदली तो इसे काले पानी की संज्ञा भी मिली, लेकिन फिर जैसलमेर का भाग्योदय हुआ है। पीनपा ने जैसलमेर को पंख लगा दिए हैं। पर्यटन व्यवसाय, पत्थर व्यवसाय और पवन ऊर्जा संयंत्र जो करीब 3000 के आसपास जैसलमेर में है, उन्होंने जैसलमेर का भाग्योदय किया है और अब धन लक्ष्मी की कृपा जैसलमेर पर होने लगी है। जैसन वासियों के साथ ही बाहरी लोग भी अब यहाँ आकर व्यवसाय कर रहे हैं।
और जैसलमेर फिर सिल्क रूट बनने की कगार पर है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। दीपावली के पर्व पर खास तौर पर सोने चांदी की खरीदारी को शुभ माना जाता है। लोग इस त्यौहार का इंतजार करते हैं कि सोने चांदी की वो खरीदारी, जो भाव है सोने चांदी के, वो भी काफ़ी कंट्रोल में है। कोरोना काल के बाद ये पहली ऐसी दीपावली है जब लोग खुलकर खरीदारी कर रहे हैं। 2 नवंबर को धनतेरस है और 4 नवंबर को दिवाली। धनतेरस पर सोना खरीदने की परंपरा रही है, इसीलिए बाजारों में रौनक है और दुकानों में भीड़। खास बात ये है कि इस दीपावली सोने चांदी के भाव में तेजी नहीं है। जी हाँ, इस समय जेवराती सोना 50,000 के नीचे चल रहा है, वहीं चांदी भी 66,000 के आसपास है। यानी इस दीपावली अगर आप सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो समय सबसे मुफीद है, तभी ज्वेलर्स की दुकानों पर भीड़ है। कोरोना के बाद ये पहला फेस्टिवल आया है, इसमें आप बेफिक्र होकर बाजार में हैं। किस तरह की खरीदारी कर रहे हैं? सोने चांदी की क्यों प्रेफर करें? अभी सोने का भाव अच्छा है, अभी बहुत टाइम से खरीदा भी नहीं। फंक्शंस आ रहे हैं, शादियां आ रही है, तो गोल्ड खरीदना तो बनता ही है, गोल्ड चांदी तो खरीदना बनता ही है। और जी हाँ बोलिए। अच्छा मैम, भाव इस वक्त ठीक है? आपको क्या लगता है भाव किस तरह के हैं सोने चांदी के? पहले से कभी कंट्रोल में है? क्योंकि नहीं, भाव तो ठीक है, मतलब लेकिन यहाँ की जो क्वालिटी है बहुत बेस्ट है, अच्छी है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।